नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं पार्ट 9 सवाल का जवाब। तो ये पार्ट बहुत अच्छा है, मतलब एवरेस्ट की चोटी जो पार्ट था काफ़ी लेंथी था, तो उसमें हम थोड़ा लास्ट में बोर भी होने लग गए थे, राइट। बट हाँ, अच्छा था वो भी चैप्टर। बट ये चैप्टर जो है ना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि रिलेटेड टू दिवाली है ये, ठीक है। दिवाली सीज़न चल रहा है इस चैप्टर में। तो चलो पढ़ना आप शुरू करते हैं हम। तो पार्ट का नाम है सवाल का जवाब, पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। एक दिन रविवार था। उस दिन रविवार था। मैं कॉलोनी की मार्केट में जाने के लिए तैयार हुआ तो तन्मय भी साथ चलने की ज़िद करने लगा। उसकी दादी बोली, ले जाइए ना, आजकल दिवाली आने की खुशी में बाज़ार खूब सज रहे हैं। बच्चा है, देखकर खुश होगा। हाँ, लेकिन इससे यह वादा ले लो कि किसी चीज़ की ज़िद ना करे, मैंने कहा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि एक उस दिन की बात है, मैं कॉलोनी की मार्केट में जाने के लिए तैयार हुआ तो तन्मय भी साथ में चलने की ज़िद करने लगा। तो यहाँ पे उसकी दादी कहती है कि आप इसको ले जाइए। तो मतलब ये पाठ जो है उनका दादा लिख रहा है, तन्मय का दादा लिख रहा है। तो उनकी दादी कहती है कि आप तन्मय को ले जाइए, आजकल दिवाली की खुशी में बाज़ार जो है खूब सजे हुए हैं। बच्चा है, देखकर खुश होगा। तो दादाजी कहते हैं कि लेकिन तुम इससे एक वादा ले लो कि किसी भी चीज़ को देखकर ज़िद नहीं करेगा। आप भी कैसे दादा हैं? अरे, पोता अपने दादा से ज़िद नहीं करेगा तो किससे करेगा? ले जाइए और जो कहे वह खरीद दीजिए। तो कहते हैं, उसकी दादी कहती कि आप कैसे दादा हैं? अगर पोता अपने दादा से ज़िद नहीं करेगा तो फिर वो किससे करेगा? और जाइए, उसको ले जाइए और उसको जो चाहिए होगा उसको ख़रीद के दे दीजिएगा। दादी की इस फटकार पर मेरी क्या हिम्मत थी जो पोते को बाज़ार ना ले जाता। कहते, दादी की फटकार पर, दादी की डांट पर, दादी की धमकी पर मेरी क्या ऐसी वो थी, मेरी क्या हिम्मत थी कि मैं तन्मय को बाज़ार ना लेके जाता। कुछ रविवार के कारण और कुछ पास आ रही दिवाली के कारण बाज़ार में कुछ ज़्यादा ही गहमागाही थी। गहमागाही मतलब भीड़ भाड़, हलचल भी कह सकते हैं। गहमागाही मतलब भीड़ भाड़ थी। तो कहता, कुछ तो रविवार था आज और कुछ तो दिवाली के कारण भी भीड़ में काफ़ी ज़्यादा बाज़ार में भीड़ थी। मैंने तन्मय को सावधान कर दिया कि मेरा हाथ छोड़ाकर ना जाए। कहते, मैंने उसको सावधान कर लिया कि मेरा हाथ छुड़ाकर बिल्कुल नहीं कहीं जाना। मेरे हाथ में सामान की लंबी लिस्ट थी और दुकान में भी भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी, तो इंतज़ार करना ही था। उस दुकान के सामने, सड़क के किनारे, पटाखों की दुकान थी। उसके सामने बच्चों और बड़ों की भीड़ थी। कुछ लोग बड़े बड़े बंडलों में पटाखे बंधवा कर ले जा रहे थे। कुछ बच्चे हाथ में सीमित पैसे लिए महंगे सामान को देखकर यह तय नहीं कर पा रहे थे कि बम लें, अनार लें या बड़ी फुलझड़ी लें। जितनी बार विचार बदलता उतनी बार वह किसी न किसी आइटम के दाम पूछते और हाथ के पैसों से जब वह मेल ना खाता तो चुप होकर दुकान के दूसरे आइटम से दाम पूछने लगते थे और सोचने लगते कि क्या लें क्या ना लें। ऐसे बच्चों की भीड़ भी कुछ ज़्यादा थी। तो यहाँ पे वो कहते कि मेरे हाथ में तो बहुत लंबी लिस्ट थी, जो सामान लेना था, तो दुकान पर तो लेने के लिए सामान खरीदना ही पड़ना था। हमारी दुकान के सामने ही जो है पटाखों की दुकान थी, जहाँ बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग और बच्चों की बहुत भीड़ थी। कुछ लोग तो ऐसे थे जो पूरे बंडल्स लेके जा रहे थे पटाखों के, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो हाथ में सीमित पैसे, मतलब हाथ में पैसे जितने हैं उसके हिसाब से पटाखे ले रहे थे। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो ये बार बार तय कर नहीं पा रहे थे कि हम अनार लें, बम लें या फुलझड़ी लें। तो जितनी बार भी विचार बदलते, बार वे किसी न किसी आइटम का दाम पूछते।
तो कहते कितनी बार भी वो बदलते, उतनी बार किसी ना किसी आइटम का दाम पूछ लेते थे। जैसे कभी अनार का देखा कि कितने का है, एक अनार इतने का है, फिर उन्होंने पैसे देखते कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, फिर फुलझड़ी का पूछते, फिर इसका पूछते। मतलब हमेशा किसी ना किसी चीज़ का आइटम वो पूछते अपने पैसे देखकर। अगर पैसे इतने नहीं हैं तो फिर वो चुप होकर दुकान की दूसरी आइटम का दाम पूछने लग जाते थे। ऐसे बच्चों की भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। दुकानदार ने अपनी खींच बच्चों पर निकालने के लिए उन्हें अधिकतम दाम बताए और उन्हें झिड़क दिया। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि दुकानदार तो था खींच मतलब बहुत गुस्से में उसने आकर बच्चों को जो है ना अधिकतम मतलब मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दाम बताए और उन्हें झिड़क मतलब डांट दिया। दुकानदार की यह झिड़क मुट्ठी में इच्छाओं को बंद किया। बच्चों को चुभी तो ज़रूर होगी। तो कहते हैं कि दुकानदार की यह झिड़क मुट्ठी में अपनी इच्छाओं को बंद किए बच्चों को ज़रूर चुभी होगी। तो वो कहते हैं कि मुट्ठी में बंद उन्होंने पैसे जो रखे हुए थे, तो ये इन पैसों से उन्होंने अपनी इच्छाएं पूरी करनी थी। तो ये झिड़क जो थी ना दुकानदार की, ये बच्चों की इच्छाओं को मुट्ठी में बंद कर रखना चाहती थी। तो ये बच्चों को ज़रूर चुभी भी होगी इसकी बात, लेकिन उनकी मजबूरी ने इसे चुभने को बर्दाश्त कर लेने की सिवा कुछ ना कहने दिया। तो कहते हैं बच्चों की मजबूरी थी, इसलिए उनको बर्दाश्त करना पड़ा। जो भी बच्चों को डांटा गया था, जो भी दुकानदार ने बच्चों को डांटा था, उनको झेलना ही पड़ा था। बच्चों की इस भीड़ में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो गरीब थे, मैल कुचेल कपड़े पहने थे और उनके हाथ में 1 रुपया तक ना था। तो इस भीड़ में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके पास 1 भी रुपया नहीं था, बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, बहुत मैल कुचेले मतलब बहुत गंदे कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। दुकानदार बीच में ऐसे बच्चों को भी फटकार कर भगा रहा था मतलब डांट कर भगा रहा था। कुछ ऐसे बच्चों को भी दुकानदार बीच में डांट कर भगा रहा था। लेकिन वह तो विंडो शॉपिंग करने आए थे। अब विंडो शॉपिंग का मतलब तो पता ही होगा आपको। विंडो शॉपिंग का मतलब क्या होता है कि सिर्फ सामान को देखना। कई बार हम भी दिवाली के सीज़न में अगर मार्केट चले जाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, सारी चीज़ देखते हैं, सारी चीज़ों को रेट पूछते हैं और जौन सी शॉप पे अच्छा लगा रेट, जौन सी चीज़ अच्छी लगी वो लेते हैं। वो विंडो शॉपिंग वो मतलब होता है। सो हर दुकान पर खड़े होकर ऐसे एक अच्छे पटाखे को देख रहे थे ताकि अपने मित्रों के बीच बैठकर इस विषय पर चर्चा कर सकें कि इस बार दीपावली पर किस प्रकार के पटाखे आए हैं। तो वो कहते हैं कि विंडो शॉपिंग कर रहे थे बच्चे, तो दुकान पर खड़े होकर एक से एक महंगे अच्छे पटाखे देख रहे थे ताकि अपने मित्रों के बीच में बैठकर वो इस विषय पर बात कर सकें कि इस बार दिवाली पर कौन से नए पटाखे आए हैं मार्केट में। ठीक है, पटाखों की दुकान का यह सारा दृश्य देखने के लिए तन्मय कब मेरे पास से चला गया, यह एहसास मुझे तब हुआ जब मैं सामान की लिस्ट देखकर वहाँ रखे एक स्टूल पर बैठ गया। तन्मय का ख्याल आते ही मैंने घबराकर इधर-उधर नज़र घुमाई तो देखा कि वह सामने की दुकान पर पटाखे देख रहा है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे इतने ज़्यादा दुकान का यह सारा दृश्य देखने के बाद तन्मय का मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि तन्मय कहाँ चला गया। मुझे तब एहसास हुआ इस बात का कि तन्मय मेरे पास नहीं है जब मैं हाथ में लिस्ट पकड़कर एक स्टूल पे बैठ गया। तन्मय का ख्याल आते ही कि मैं बहुत ज़्यादा घबराया। मैंने इधर उधर देखा और गर्दन घुमा के देखी तो देखा कि सामने जो पटाखों की दुकान है वहाँ पे तन्मय खड़ा है। मुझे तसल्ली हुई कि वह कहीं दूर नहीं गया। मेरे सामान पैक हो रहा था, सो मेरा इस और कुछ ज़्यादा ही ध्यान था। अचानक तन्मय ने ज़ोर से मुझे पुकारा, दादाजी। तो कहता मेरा सामान जो है ना पैक हो रहा था तो इसलिए मेरा इस पर ज़्यादा ध्यान था। अचानक तन्मय ने मुझे आवाज़ मारी, दादाजी कर। यहाँ पे तन्मय ने आवाज़ मारी, दादाजी कर। ठीक है,
और मैंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था और दुकानदार घबराकर हाथ छुड़ाना चाह रहा था। मैं लपक कर मतलब फटाफट जाकर वहाँ पहुँचा तो तन्मय गुस्से से चीखा, यह झूठा दुकानदार है। इसने गरीब बच्चों को चोर कहकर उन्हें थप्पड़ मारे हैं। गरीब बच्चों पर हाथ उठाने का इसे क्या हक है? मैं इसे थाने ले जाऊंगा और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। तो वहाँ पे जब दादाजी पहुँचे, उन्होंने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया कि तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ा हुआ है और दुकानदार घबराहट में अपना हाथ छुड़ाना चाहता है। पर वो फटाफट वहाँ जाके जब पहुँचे तो तन्मय गुस्से से चीख रहा था कि ये जो है दुकानदार झूठा दुकानदार है। ये गरीब बच्चों को चोर कहकर उन्हें थप्पड़ मार रहा है। गरीब बच्चों पर हाथ उठाने का इसको क्या हक है? और मैं इसे थाने लेके जाऊंगा और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। थाने मतलब पुलिस स्टेशन, ठीक है। ये सब तन्मय ने कहा कि मैं इसको थाने लेके जाऊंगा और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। उधर दुकानदार ने मुझे देखा तो और घबरा गया। वह जानता था कि इस कॉलोनी में मेरी कितनी इज्जत है, लेकिन इसने उन बच्चों को क्यों मारा? मैंने पूछा और देखा कि चार गरीब बच्चे एक और खड़े रो रहे हैं। अब तो भीड़ भी तमाशा देखने लगी थी। तो कहते उधर दुकानदार ने जब मुझे देखा तो वह और घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि इस कॉलोनी में मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत है। लेकिन इसने उन बच्चों को क्यों मारा था? मैंने पूछा और देखा कि 4 बच्चे जो हैं एक और खड़े हुए हैं, जो कि रो रहे हैं। सारे बच्चे 4 बच्चे रो रहे थे। मेरे प्रश्न के उत्तर में तन्मय ने कहा, दादाजी ये गरीब बच्चे अगर पटाखे खरीद नहीं सकते तो इन्हें क्या देखने का हक भी नहीं सकते? क्या इन्हें देख भी नहीं सकते हैं? बस इनका यही जुर्म है। इस दुकानदार ने बस आप देखा ना ताफ मतलब बिना सोचे समझे आप देखा ना ताफ दुकान से बड़बड़ाता हुआ उतरा कि ये चोर बार बार दुकान पर आकर खड़े हो जाते हैं और कुछ चुराने का मौका देख रहे हैं, और ताबड़तोड़ इन बच्चों पर थप्पड़ बरसाने लगा। ताबड़तोड़ मतलब बिना कुछ सोचे समझे इन बच्चों पर थप्पड़ बरसाने लगा। कहता था मेरा प्रश्न का उत्तर में तन्मय ने कहा, कहता जब मैंने प्रश्न पूछा था कि इसने उनको मारा क्यों, तब तन्मय ने उत्तर देते हुए कहा कि दादाजी अगर ये गरीब बच्चे जो हैं पटाखे खरीद नहीं सकते हैं तो क्या इनको देखने का भी हक नहीं है? क्या ये पटाखों को देख भी नहीं सकते? यही बस इनका एक जुर्म था। तो ये दुकानदार कहता है कि तन्मय ने कहा कि दुकानदार कहता है कि ये आना ताव दुकानदार ने आप देखा ना ताव देखा, बस इनको बड़बड़ाते हुए उतरा और इनको चोर बताते हुए बता रहा था और साथ में उनको थप्पड़ भी लगाने लगा। मैंने देखा तो दौड़कर उनके हाथ पकड़ लिया और कहा, कौन कहता है ये चोर हैं? कहाँ हैं इनके पास चोरी के पटाखे? खबरदार अगर अब इन्हें एक थप्पड़ भी मारा। बताइए दादाजी, क्या पटाखे की दुकान पर खड़े होकर उन्हें देखना भी जुर्म है? अगर ऐसा है तो मैं भी तो पटाखे देख रहा था। लो मुझे भी मारो, मुझे भी चोर कहो। तन्मय जिस साहस और सच्चाई के साथ अपनी बात कह रहा था, उसे सुनने के लिए वहाँ इकट्ठे हुई भीड़ जैसे मौन हो गई थी मतलब एकदम चुप हो गई थी। तन्मय के तर्क मतलब विचार, तन्मय के विचार के सामने दुकानदार भी शर्मिंदा हो रहा था। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि तन्मय कहता है कि इसको चोर कहने लगा है। अब बताओ चोरी का सामान कहाँ है पटाखे चोरी के? खबरदार अगर तुमने इनको थप्पड़ मारा। जब वो पहुंचा यहाँ पे तो तन्मय जब पहुंचा उसने देखा कि ऐसे ही मार रहा है उनको, तब उसने कहा कि दिखाओ कहाँ है इनका चोरी का सामान, और अगर खबरदार तुमने इनको थप्पड़ मारा। बताइए दादाजी, क्या पटाखे देखना एक जुर्म है? अगर ऐसा है तो मैं भी पटाखे देख रहा था, मुझे भी मारो और मुझे भी चोर कहो। तन्मय जिस साहस से और सच्चाई से अपनी बात को बता रहा था, तो वहाँ खड़ी हुई जितने भी लोग थे, जितनी भी भीड़ थी, वो सारे चुप होकर उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे।
तन्मय के विचार के सामने, तन्मय ने जो विचार दिया था उसके सामने दुकानदार भी शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे यही ठीक लगा और उसने तत्काल कहा, अच्छा भाई, मुझसे भूल हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। दुकानदार ने उनकी तरफ जुड़े हुए हाथ उठाकर कहा। तो यहाँ पे वो कहता है कि उसे यही ठीक लगा कि वो तत्काल कहे, तत्काल मतलब माफ़ी मांगे। अच्छा भाई, मुझसे भूल हुई है, माफ़ी मांगता हूँ। दुकानदार ने उनकी तरफ जुड़े हुए हाथ उठाकर कहा, आओ तुम लोगों को मैं कुछ पटाखे फुलझड़ी मुफ्त में देता हूँ। और उसमें चारों बच्चों को एक एक पटाखे फुलझड़ी और थोड़े थोड़े पटाखे दिए। तो वो कहता कि आओ, दुकानदार ने कहा उन बच्चों को, जो 4 बच्चे, गरीब बच्चे जो थे, उनको कहा कि चलो आओ तुम मेरी दुकान के पास, मैं तुम्हें कुछ पटाखे देता हूँ मुफ्त में। तो उसने एक एक फुलझड़ी दे दी उनको, बच्चों को एक एक पैकेट फुलझड़ी और थोड़े थोड़े पटाखे दिए। भीड़ में से, तो यहाँ पे लिखा है, भीड़ में से किसी ने कहा, देखो राजू, इस लड़के ने किस सच्चाई और साहस से इस दुकानदार को सबक सिखा दिया। तो भीड़ में से एक बंदा कहता है कि देख राजू, इस लड़के ने कितनी सच्चाई और साहस से दुकानदार को सबक सिखाया है। और कोई कह रहा था, बानिया बड़ा चालाक है, सोचा माफ़ी मांग लूँ और 10-5 रुपए के पटाखे देकर इस मुसीबत को चुटाकर पालूं, तो वरना उलझ गए तो त्योहार की सारी दुकानदारी खराब हो जाएगी। तो कोई कह रहा था कि देख बानिया कितना चालाक है, इसने सोचा कि माफ़ी मांग लेता हूँ, 2-4 रुपए के पटाखे दे देता हूँ, इससे मेरी मुसीबत टल जाएगी। अगर मैंने कुछ माफ़ी नहीं मांगी तो मेरी जितनी भी दीपावली की दुकानदारी है वो सारी धरी की धरी रह जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी। मैंने दुकानदार से अपना सामान रखवाया। तन्मय अभी भी उन चारों लड़कों से बात कर रहा था। मुझे देखकर वह मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। मैं तन्मय के साथ लौट आया। वो कहता, मैं अपना सामान दुकानदार के ये दादाजी कहते हैं कि मैंने अपना सामान दुकानदार के पास रखवाया हुआ था, तो मैं देने गया। तब तक तन्मय जो है उन चारों लड़कों से बात कर रहा था। मुझे देखकर बच्चे वहाँ से मुस्कुराकर निकल गए, मतलब हंसते हुए निकल गए। मैं तन्मय के साथ लौट आया। शाम को लगभग 4 बजे मैं बैठा चाय पी रहा था कि तन्मय मेरे पास आया। बोला, दादाजी 105 रुपये की कितनी रुपए मिलाने चाहिए कि वह 200 हो जाए। तो कहता 150 रुपये में। मैं चाय पी रहा था शाम को, दादाजी कहते मैं शाम को चाय पी रहा था, तो तन्मय आया फटाफट भागते हुए मेरे पास और कहने लगा कि दादाजी 150 रुपये में कितने पैसे और मिलाने चाहिए कि 200 रुपये हो जाएं। तो कितने रुपए मिलाने चाहिए, 200 रुपये हो जाएं। मैंने बनावटी गुस्से से कहा, तन्मय तुम ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो? मैंने गुस्से से कहा कि ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, क्योंकि इसका सही उत्तर आपको मालूम है, मुझे नहीं। क्या मतलब? मैंने आश्चर्य से कहा। दादाजी ने आश्चर्य से कहा। जब तन्मय ने कहा कि इसका उत्तर आपको पता है, मुझे नहीं पता है, तब दादाजी ने आश्चर्य से कहा कि इसका क्या मतलब है? वही जो मैंने कहा, बताइए, मेरे सवाल का जवाब जल्दी बताइए। तन्मय मेरी परीक्षा ले रहा था। अरे भाई, उसमें 50 रुपये मिलाने होंगे, मैंने कहा। तन्मय ने मुझसे 150 रुपये देते हुए कहा, तो इन रुपयों में 50 रुपये मिलाकर उन्हें 200 रुपये बनाने का जादू आप ही दिखाइए। लेकिन क्यों? दादाजी ने कहा। दादाजी, इस समय कोई सवाल नहीं, केवल उत्तर दीजिए। और मैंने तन्मय को 50 रुपये दे दिए। तन्मय रुपये लेकर चला गया। उत्सुकतावश मैं भी दबे पांव पीछे पीछे गया। फिर दरवाजे पर ठिठक गया। मैंने छिपकर देखा। तन्मय बाहर गया। वह 4 गरीब बच्चे गेट के बाहर खड़े थे। तन्मय ने उन्हें 50-50 रुपये दिए।
एक बच्चा बोला, अरे तनी भाई, 50 रुपये में तो ढेर सारे पटाखे आएंगे। शी, ये तन्मय ने उसे चुप करवाया और उन सबको जाने के लिए कहा। तन्मय लौटा तो मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ लपका, मतलब फटाफट जा पहुंचा। तभी मैंने देखा कि एक कोने में तन्मय का मिट्टी का गुल्लक टूटा पड़ा है। तन्मय मेरे कमरे में आया, बोला, हाँ दादाजी, अब पूछिए मैंने ये 50 रुपये क्यों मांगे थे। आपके सवाल का जवाब। मैंने तन्मय के मुंह पर हाथ रखकर कहा, सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। और मैंने तन्मय को सीने से लगा लिया। तो बच्चे, ये था आज का चैप्टर। यहाँ पे इसका लेखक जो है हरि कृष्ण देवसरे है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग भी क्या 50 रुपये के पटाखे लेते हो दिवाली पे। नहीं, हम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पटाखे ले लेते हैं। वैसे ये सच है कि पटाखे नहीं लेने चाहिए, बट आजकल की जनरेशन ऐसी है कि वो पटाखे तो क्या कुछ भी नहीं छोड़ती है। मतलब पटाखे चलाने तो एकदम इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। बट मैंने ये चीज़ देखी है कि 2-4 सालों में जो है पटाखों की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है। दिवाली पर उतना उजाला नहीं रहता है जितना उजाला पहले होता था। तो चलिए अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे पर शॉर्ट्स के द्वारा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। एंड अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हम अगली बार पढ़ने वाले हैं पाठ नंबर 11, क्योंकि 10 जो है केवल पढ़ने के लिए, तो वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी। पाठ नंबर 11 पढ़ेंगे हम, उस रात की बात। ठीक है, तो अभी मैं आपको अभ्यास करवा देती हूँ। कल की वीडियो में आपको आएगा पार्ट नंबर 11। और जो बच्चे चाहते हैं कि मैं पार्ट नंबर 10 भी पढ़ूँ तो मुझे आज की वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको वो भी पढ़ा दूँगी। ठीक है, ओके, बाय।